हे मेरे प्रिय प्रभु चैतन्य, मुझ पर दया कीजिए, क्योंकि इन तीनों लोकों में आपके सामर्थ्य से अधिक दयालु कौन हो सकता है। आपका अवतार केवल बद पतित आत्माओं को पुनः प्राप्त करने के लिए है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मुझसे बड़ा पतित कोई नहीं मिलेगा, इसलिए मेरा दावा सर्वोपरि है। हे मेरे प्रिय प्रभु नित्यानंद, आप सदा आध्यात्मिक आनंद में लीन रहते हैं, आप सदा प्रसन्न प्रतीत होते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि मैं अत्यंत दुखी हूँ। यदि आप कृपा करके मुझ पर अपनी दृष्टि डालें तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊँ। हे मेरे प्रिय अद्वैत प्रभु सीता के पति, आप अत्यंत दयालु हैं, कृपया मुझ पर कृपा कीजिए। यदि आप मुझ पर कृपा करेंगे तो स्वाभाविकतः भगवान चैतन्य और नित्यानंद भी मुझ पर कृपा करेंगे। हे स्वरूप दामोदर भगवान चैतन्य के निजी सचिव, हे छह गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, हे लोकनाथ गोस्वामी, मेरे प्रिय आध्यात्मिक गुरु नरोत्तम दास भी आपकी दया की प्रार्थना करते हैं। हे श्रीनिवास आचार्य, छह गोस्वामी के उत्तराधिकारी, मुझ पर कृपा कीजिए। नरोत्तम दास हमेशा रामचंद्र चक्रवर्ती की संगति चाहते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। ओके, हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने क्या सीखा था? कौन शेयर करेगा? क्या सीखा था? पिछली बार हमने सीखा था कि हमें जो है ना, जो पवित्र वस्तु है जो भगवान की सेवा में यूज करके उनके साथ कैसे नहीं करना चाहिए, कि उनके से लागना नहीं चाहिए। उनको कभी पैर लग जाए तो उनको जो है अपने इस तरह से लगाना चाहिए। और ये सीखा था कि मतलब जो पवित्र सामान है उसको किसी गंदी जगह पर नहीं रखना चाहिए। और इसके बाद आपने पर्सनल हैबिट्स में बताया था कि मतलब कैसे रहना है, कि किसी से झूठ नहीं बोलना और साफ सफाई से रहना है, और कुछ बताना। और उसके बाद फिर आपने जो है ना कीर्तन के बारे में बताया था कि जो है ना मतलब जो कीर्तन करते हैं उनको मतलब कि ऐसी धुन में गाना चाहिए जो बाकी सब लोग भी गा सकें। और पहले जो मेन कीर्तनिया पहले वो गाएंगे, उसके बाद उनकी जिस टोन उन्होंने गाया है, जिस धुन में, उसी धुन में बाकी सब लोग गाएंगे। जब लीड गा रहे तो बाकी लोग नहीं गाना चाहिए, फिर वो कोरस में गाए, बाद में गाए, वरना लीड थोड़ा कंफ्यूज हुआ, डिस्टर्ब होगा। और डांस के बारे में कहा था कि मतलब जैसे जो हमें डांस जो करना है वो ऐसे नहीं करना है किसी को चोट लग जाए या किसी को टच हो, हमें अच्छे से नाचना है और उत्साहपूर्वक नाचना है। बहुत अच्छा, थैंक यू। और कोई ऐड करना चाहते हैं? कौन प्रेम ध्वनि सुनाएंगे? प्रेम ध्वनि, प्रेम ध्वनि याद है? थोड़ी इसकी एक वजह है, चार में पर्सन वन नहीं, तो फोन खराब हो गया था। याद नहीं है ना? किसको याद है प्रेम ध्वनि? आपको याद है? याद है, लेकिन प्रॉपर जो सीक्वेंस है वैसा वाला याद नहीं। ठीक है, बोलिए। जय ओम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर श्रीमद् अभय चरणारविंद केसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगत शिला प्रभुपाद की जय। बीबीटी फाउंडर आचार्य द होल वर्ल्ड इज डिवाइन ग्रेस की भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगत शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गंगा माई की जय। श्री श्री यमुना माई की जय। श्री भक्ति देवी की जय। श्री तुलसी महाराज की जय। श्री श्री गंगा माई की जय। श्री श्री मित्रपुरी धाम की जय। श्री श्री गोकुल धाम की जय। श्री श्री ब्रज धाम की जय। श्री श्री ब्रजवासियों की जय। श्री श्री छह जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री नवदीप माई धाम की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र मंगल आरती की जय। तय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। सभी गति भक्तों की जय जयकार हरे कृष्ण। सभी गति भक्तों की जय जयकार हरे कृष्ण। सभी गति भक्तों की जय जयकार हरे कृष्ण। गुरु और गौरांग की जय जयकार हरे कृष्ण। जगत श्रील प्रभुपाद की जय। जो मैं अपने घर
ना एक चीज़ ये है कि ना जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर के आप जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवक्ताचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद आप कह रहे हैं अभय चरण भक्ति सिद्धांत ठाकुर की जय। तो अभय चरण तो हमारे प्रभुपाद जी का नाम है, राइट। और जब आप अभय चरण कह रहे हो फिर से एसी नहीं कहना, अभय चरण ही एसी है। हाँ? जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवक्ताचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इसलिए अभय चरण एसी भक्ति वेदांत वो एक ही एसी और भक्ति एसी और अभय चरण एसी ना अभय चरण एसी वही एसी है। और एक चीज़ था आपका क्या बोला और चीज़ मिक्स किया कि अरे इसको भी आचार्य भक्ति सिद्धांत ठाकुर का एक चीज़ है मतलब बहुत सारी पता नहीं क्या ये जो भेजन है वो सीखा। ओके भगवान के प्रणाम मुद्रा में राय का प्रणाम मुद्रा। हे कृष्ण करुणा सिंधु। हाँ, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिया। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण। ओके पवी बोलो। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी प्रभुजन की जय। प्रेम से गौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तजन की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम को राधा को गिर गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्रीमती तुलसी रानी की जय। भक्ति देवी की जय। यमुना माई की जय। गंगा माई की जय। सभी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द असम्बल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असम्बल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असम्बल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा। ऑल ग्लोरीज टू जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। बहुत अच्छा। भगवान और श्रीमती राधा का प्रणाम होता। वंदे हम श्री गुरु। हे कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। जो मंत्र में वेदना की कृष्ण करुणा सिंधु ने सिंधु है वो पूरे दीन बंधो पूरे हिंदी में के शब्द को बताइए। जय ओम विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत भक्ति से वेदांत श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी संस्थापकाचार्य श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की
गंगा माई की जय, श्री यमुना माई की जय, श्री श्रीमती तुलसी महारानी की जय, श्रीमती भक्ति देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, सफेद भक्तवृंद की जय, और हृदय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gaurang की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्रीमती राधा जी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानु सदे देवी प्रणमामि हरि प्रिये। बहुत अच्छा। ये आनंद करो है? राधा रानी तैयार है। बस वही याद है तो हाथ को उठा वही बोलेंगे बोलो। राधा रानी का बोलो तब तक काम चलो। राधे थैंक यू। बस यही याद है डॉक्टर ठीक है थैंक यू। बोलो ओके ठीक है बोलो। प्रसाद मतलब महाप्रसादी गोविंदे नाम नाम वैष्णव। ये सीखना है हाफ 600 नेक्स्ट वीक हाफ 600 सही हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है बोलना। हम प्रयास करेंगे कि साथ हमारी बोलने की इच्छा अत्यंत तीव्र होती है तथा मौका आते ही हम बोलना आरंभ कर देते हैं। परंतु यदि हमारा बोलना कृष्ण कथा से संबंधित नहीं है तो वहाँ बोलना निरर्थक ही होता है। तो सबसे पहला जो उपदेश श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, श्री रूप गोस्वामी जो है जो हमारे संप्रदाय का आचार्य प्रभुपाद कहते हैं हम रूपन होता है, हम रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स हैं, उनके अनुयायी। तो जो भी भक्ति के जो विधि हम फॉलो कर रहे हैं ये रूप गोस्वामी से आए। ऑफ कोर्स चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को इंस्ट्रक्शन दिया और रूप गोस्वामी ने ये सब लिखित फॉर्म में ना भक्ति रसामृत सिंधु उपदेशामृत ये सब ग्रंथ उन्होंने दिया जिसके आधार पे हम भक्ति करते हैं। भक्ति का जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं वो रूप गोस्वामी ने दिया। तो रूप गोस्वामी उपदेश अमृत में तो सबसे पहला जो उपदेश वो देते हैं वो क्या है? वाचोवेगम मनसक्रोधवेगम जीववेगम उदरोपस्थवेगम नेतवेगम योगिशहेतदेरा सर्वमपि मां प्रतिदिन सस्तिष्ठत्। वाचोवेगम सबसे पहला जो उपदेश है वाचोवेगम के बोलने की
वेग, जीव का जो वेग है अर्थात के बोलने का वेग, उसको हमको कंट्रोल करना है। सबसे पहला उद्देश्य भक्ति में यही है कि बोलने का वेग को कंट्रोल करना है ना। प्रभुपाद क्या कहते हैं उस तात्पर्य में कि जो बड़े जीव है उनमें वो वेग वो टेंडेंसी बोलने का, और वो क्या है, वो जैसे मेंढक ना, मेंढक बस बोलते रहते हैं, पर वो क्या करे, केवल सांप को बुला रहे, सांप को बुला रहे और सांप जब आएंगे तो उनको खा लेंगे। जैसे हम जब बस ऐसे बोलते रहते हैं, कृष्ण कथा नहीं करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम मृत्यु को बुला रहे हैं, अपने काल को बुला रहे हैं। इस प्रकार निरर्थक बोलना प्रज्वलित अथवा प्रमाद कहलाता है। इसकी उत्पत्ति अपनी भौतिक इच्छाओं के कारण होती है, अतः भक्तों को सदा इससे सावधान रहना चाहिए। तो इसको प्रज्वलित कहते हैं, जो भी चीज कृष्ण से रिलेटेड नहीं होते उसको प्रज्वलित कहते हैं, गॉसिपिंग कहते हैं, इंग्लिश में गॉसिप है ना। तो इससे हमारे फायदा नहीं होता है, बस नुकसान ही होता है। रूप गोस्वामी जो और जो नेक्स्ट श्लोक में यही कहता है, अत्याहार के 6 चीज ऐसे होते हैं जो भक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं ना, जिससे हम भक्ति में आगे नहीं जा सकते। उनमें से है प्रज्वलित ना। प्रज्वलित से क्या होता है, हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है ना, हम भक्ति के प्रोग्रेस में हम रुक जाते हैं, क्योंकि यही है कि प्रज्वलित करने से हमारे जो चेतना है वो अलग भौतिक हो जाते हैं, भौतिक होते हैं, हम कैजुअल हो जाते हैं, एक दूसरे को बहुत कैजुअली लेते हैं, फिर अपराध होगा, एक दूसरे के बारे में गॉसिप करेंगे, एक दूसरे की निंदा करेंगे, तो इससे क्या होगा, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। सभी भौतिक सांसारिक साहित्य भी हमारी इस बोलने की प्रवृत्ति का व्यवहारिक प्रदर्शन ही है। श्री प्रभुपाद उपदेश अमृत में कहते हैं कि भौतिकवादी लोगों को समाचार पत्र, मानसिक पत्र तथा उपन्यासों, नॉवेल्स के ढेर पढ़ने में, शब्द पहेली, रिडल्स हल करने में तथा अन्य निरर्थक बातों, गप्पे, गॉसिप करने में आनंद आता है। ये प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार के लोग अपना अमूल्य समय तथा शक्ति व्यर्थ गंवाते हैं। पाश्चात्य देशों में सेवानिवृत्त लोग, रिटायर्ड जो लोग हैं, अपना खाली समय ताश खेलने में, मछली पकड़ने में, दूरदर्शन देखने में, सामाजिक राजनीतिक विषयों के वाद विवाद करने में व्यर्थ गंवाते हैं। इन सभी तथा अन्य अनेक बातों का समावेश प्रज्वलित में होता है। कृष्ण भावना की ललक रुचि रखने वाले बुद्धिमान मनुष्य को इस प्रकार के कार्यकलापों में कदापि सहभागी नहीं होना चाहिए। ऐसे यूजलेस चीजों पे हमको टाइम नहीं देना चाहिए। इससे अच्छा है कि ग्रंथ पढ़े, भागवत पढ़े, गीता पढ़े और उसके ही चर्चा हम करें। श्री रूप गोस्वामी कृष्ण कथा की प्रक्रिया के विषय में बताते हुए कहते हैं कि निरर्थक वार्ता बराबर करने की अपनी प्रवृत्ति पर प्रतिबद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। इससे अपनी जब बोलने की इच्छा होती है तब कृष्ण कथा करने की प्रवृत्ति आती है। एक दूसरे से कृष्ण कथा करनी चाहिए, जैसे भगवान कहते हैं गीता में, परस्परम। भक्त लोगों का क्या कार्य होता है, वो आपस में मिलते हैं और क्या करते हैं, प्रज्वलित करते हैं, राइट ना, कृष्ण करता करते हैं ना, मत चित्तम अर्पिता प्राणा, के एक दूसरे से मिलते हैं और आपस में कृष्ण कथा डिस्कस करते हैं कि आज मैंने ये पढ़ा है, आज मैंने ये सुना लेक्चर में ना, कल हमने कृष्णा बुक में ये सुना था ना, तो ये सब चर्चा करते हैं।
और एक दूसरे को हेल्प करके लोगों यहाँ लाने के लिए। बातचीत आरंभ करने से पूर्व पुष्टि कर ले कि ये 3 क्वेश्चन हमको पूछना चाहिए जब हम कुछ बोलने जा रहे हैं। क्या वहाँ आवश्यक है, ये जरूरी है ये चीज बोलने के? क्या यहाँ विनम्र है, विनम्र भाव से बोल रहे? क्या यहाँ योग्य है? भक्तों को अपमान सूचक शब्द नहीं बोलने चाहिए एवं विशेष रूप से भक्तों की निंदा से बचना चाहिए। भक्तों की निंदा सबसे पहला नाम अपराध होता है। सबसे पहला नाम अपराध क्या है? जिन भक्तों ने अपने जीवन समर्पित किया है उनकी निंदा करना, तो निंदा करना सबसे पहला वही नाम अपराध है। वैष्णव अपराध करने से हमारी भक्ति लता तुरंत नष्ट हो जाती है। तो आप देखोगे जब हम निंदा करते ना भक्तों का या भक्तों के प्रति अपराध करते तो हमारी रुचि भी घट जाती भक्ति में। धीरे धीरे वो रुचि जो पहले थी वो कम हो जाती है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल है। कोई प्रश्न है उसके ऊपर बोलने के प्रवृत्ति या देह के ऊपर? क्वेश्चन है ना? तो प्रचार के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारे कार्य तथा हमारा आचरण प्रचार का सर्वोत्तम माध्यम है। जैसे जैसे मैंने कई बार ये जोर दिया कि हमारे आचार ही प्रचार है, जो हम करते हैं वही प्रचार है। लोग ये नहीं देखते हम क्या बोलते हैं, लोग देखते हैं कि हम क्या करते हैं। क्योंकि हमारे कार्य हमारे शब्दों की अपेक्षा अधिक प्रबलता से बोलते हैं। वह एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कि हमारे जो भी एक्शन है वो हमारे जो शब्द है उससे भी ज़्यादा जोर से बोलते हैं। लोग वही देखते हैं, उस पर ही फोकस करते हैं। लोग वेट करते हैं कि कब ये जो भक्त है, ये साधु है, वो कुछ गलती करेंगे, तो उनको ये मौका नहीं देना चाहिए कि वो कुछ गलती देखें हमारे व्यवहार में। इस संदर्भ में एक कहावत है, आपके कार्यों की आवाज़ इतनी अधिक है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। केवल अपनी बुद्धिमानी से अथवा वाक पटुता से किसी को परास्त करना ना होकर उसका हृदय परिवर्तन करना है। तो प्रचार का अर्थ ये नहीं है कि आपको किसी को डिफीट करना है ना, कि जाके हम किसी को डिफीट करना है, हर किसी को ये साबित करना है कि मैं सही ना। प्रचार का अर्थ है आप किसी के हृदय का परिवर्तन करें। जैसे प्रभुपाद ने भी कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी भक्त से मिलते हैं तो उनको ये लगना चाहिए कि मैं एक सज्जन से मिला आज, तो वो उनके मन में एक अच्छा भाव हो उस व्यक्ति के बारे में और वो प्रेरित हो ना, कि ऐसे मैं यहाँ आऊँ, मैं इस व्यक्ति से मिलूँ, मैं और सुनूँ उससे। परंतु स्वाभाविक रूप से इसका अर्थ यहाँ नहीं है कि हम अपना तत्व ज्ञान अच्छी तरह से ना बताएं। प्रत्येक भक्त को श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का गहन अध्ययन, केवल पढ़ना नहीं, अध्ययन स्टडी करना करके अच्छी तरह जानकर तथा जो नम्रता पूर्वक व ध्यान पूर्वक सुना अथवा पढ़ा है उसे दृढ़ विश्वास से दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करना। कि जो भी हमने पढ़ा है, रीडिंग हियरिंग किया है, तो वो उसको दृढ़ विश्वास से, कॉन्फिडेंस से बोलना है। ऐसे नहीं कि ना हमको ही डाउट हो रहा है, कहते हैं नाम जब से मन शुरू होता है, पर योगा भी कर सकते हैं। और कोई और कहेगा अरे नहीं ये वो करना चाहिए, वो नाम लेना चाहिए। हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, शायद हमारे बुक्स में गलती नहीं, आपको विश्वास होना चाहिए। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम, कि ये जो धर्म के विषय है वो प्रत्यक्ष रूप के प्रैक्टिकल है ना, कि जब तक हम खुद ही प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा।
कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो रिजल्ट देखते हैं, तब हमें ये चीज़ आएगा, दृढ़ विश्वास आएगा, तब दूसरों को हम कन्विंस कर पाएंगे ना। जैसे प्रभुपाद कहते हैं प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, तो पहले आप प्रैक्टिस करो ना, तब दूसरों को कहो। तो जैसे कोई डॉक्टर कह रहे हो कि स्मोकिंग ना करे और वो खुद ही स्मोकिंग कर रहे हैं, तो पेशेंट ज़्यादा कन्विंस नहीं होंगे, है ना। या हम खुद ही माला जप नहीं कर रहे और दूसरों को कहेंगे आपको माला जप करना है, तो वो व्यक्ति कहेंगे कि ये खुद ही नहीं कर रहा, मेरे को कह रहा है ना। अन्य पुस्तक पढ़ने की अथवा प्रचार कैसे करें, यहाँ सीखने के लिए अन्य तत्व ज्ञानियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक गुरु का नम्र सेवक एक सर्वोत्तम प्रचार है। जैसे एक बार जो है प्रभुपाद के एक शिष्य ने गोपाल कृष्ण महाराज से कहा था कि क्या हम और भी आचार्यों की बुक्स पढ़ सकते हैं, तो गोपाल कृष्ण महाराज गए प्रभुपाद जी के पास और उन्होंने कहा कि ये भक्त ये कह रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 7 बार जब वो मेरे पुस्तकों को पढ़ लेंगे तब वो दूसरे पुस्तक पढ़ सकता है, क्योंकि एक तो सब कुछ है प्रभुपाद के बुक्स में, है ना। अगर आप प्रभुपाद के बुक्स पढ़ोगे, अभी जैसे मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा हूँ, तो मैं खुद ही हैरान हूँ कि इन्होंने कितने गहरे ज्ञान रस है उसमें चैतन्य चरितामृत में, है ना। और सब कुछ है एक्चुअली प्रभुपाद जी के बुक्स में, अगर आप गहराई से पढ़ोगे, है ना। और ये कि जब तक हम ये फिलोसॉफी जो प्रभुपाद ने दिया उसको उससे कन्विंस नहीं हुआ, अगर दूसरे फिलोसॉफी को पढ़ेंगे, दूसरे सिद्धांत को पढ़ेंगे, तो हमारे मन में भी शंका आ जाएगी, डाउट आ जाएगा, है ना। तब हम बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे हमको क्या करना है। ऐसे जो प्रभुपाद जी ने ग्रंथ दिया उसको पढ़ो, ठीक से अध्ययन करो, जैसे यहाँ बताया गया, ठीक से स्टडी करके तब दूसरे बुक्स हम पढ़ सकते हैं। अंततत्वा लोगों का हृदय परिवर्तन हमारे शब्दों द्वारा प्रस्तुत किए गए तत्व ज्ञान से न होकर, जो तत्व ज्ञान हम जिस प्रमाण में अपने जीवन में उतारते हैं तथा अपने व्यवहार में साक्षात्कार करते हैं, उसी प्रमाण से हमारे शब्द दूसरों का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, उसको रियलाइज करते हैं, रियलाइज नॉलेज से ही आप लोगों के हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं, लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। सामान्यतया प्रचार करते समय श्रेष्ठता की भावना ना होकर दूसरों की पूरी सहायता करने की नम्र भावना होना चाहिए ना। ऐसे जैसे आपने बिगिनिंग में कहा कि ये नहीं होना चाहिए कि मैं आज इसको डिफीट कर दूंगा। जैसे ये भी है कि जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ऐसे ही भाव नहीं होना चाहिए कि आज मैं सबसे ज़्यादा बुक्स करूँगा, सबसे ज़्यादा पैसा लाऊंगा। नहीं, ये भाव क्या होना चाहिए कि आज मुझे किसी बड़े जीवात्मा को हेल्प करना है, कि मुझे सोल्यूशन मिल गया इस संसार से बाहर जाने के लिए, तो आज मुझे उस जीवात्मा को वो मौका देना है ना। ऐसे जब हम किसी को प्रचार या क्लास ही ले रहे हैं तो ये होना चाहिए कि मेरे पास कुछ ज्ञान है तो उसको मैं बांटूँ ना। जितना आप ज्ञान को बांटोगे उतना ही वो इंक्रीज होगा, और जितना आप ज्ञान को रखोगे उतना ही आप धीरे धीरे देखोगे आप भूल जाओगे सारे ज्ञान जो भी है ना। तो ये कि दूसरों को हेल्प करने की भावना से जो पहला गुण होता है वैष्णव का, वो है करुणा ना। करुणा का अर्थ यही है कि दूसरों को दुख देकर आप दुखी हो तो उनको एक सोल्यूशन देना है ना। प्रचार करते समय हम केवल एक संदेश वाहक की तरह गुरु का संदेश दूसरों तक पहुंचाएं। जैसे प्रभुपाद कहते हैं केवल पैरट के तरह, तोते के तरह बस रिपीट करना है, परंतु यहाँ करते समय हम अपने गुरु की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से प्रचार कर सकते हैं। यह भावना कदापि मन में न लाए। चैतन्य महाप्रभु खुद ही कहते कि मेरे गुरु ने देखा कि मैं मूर्ख नंबर 1 हूँ, है ना। चैतन्य महाप्रभु जो निमाई पंडित है, जो सबसे बड़ा विद्वान है, वो कह रहे मैं मूर्ख नंबर 1 हूँ ना। आप सोचिए अब क्या है फिर ना। तो गुरु जो है, गुरु की कृपा से ही हम प्रचार कर सकते हैं या कोई भी सेवा कर सकते हैं। मुखम करोति वाचालम, गुरु की कृपा से ही जो गूंगे हैं वो कविता बोल सकते हैं। तो गुरु की कृपा से ही आपको क्षमता मिले ना
सब बोलने के लिए, प्रचार करने के लिए। तो ये भावना नहीं आना चाहिए कि मैं उनसे ज़्यादा जानता हूँ। हमेशा गुरु, चाहे आप जैसे आप देखिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उनके जो गुरु महाराज कौन थे? गौर किशोर दास महाराज जी। और भौतिक दृष्टि से वो अनपढ़ थे, वो अपना नाम भी नहीं लिख सकते थे। पर भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो सबसे महान विद्वान थे उस समय के, वो उनके शरण में गए, उनसे दीक्षा लेने के लिए, है ना। उनसे वो उनके दास के रूप में अपने आप को उन्होंने प्रस्तुत किया ना। तो उनके एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि कभी भी हमको गुरु से ज़्यादा स्मार्ट नहीं करता। हम शायद PhD हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं भौतिक रूप में, पर गुरु को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने हमको बचाया, हमको भगवत धाम वही लेकर जाएंगे। आपके PhD का सर्टिफिकेट या जो भी M.Tech B.Tech है वो आपको लेकर नहीं जाएगा ना भगवत धाम। हम जितना निष्ठा से गुरु के संदेशों का प्रचार करते हैं उतने ही हमें गुरु कृपा तथा सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। तो जितना गुरु निष्ठा होगी उतनी कृपा मिलेगी। अगर हम सोचेंगे हम गुरु से ज़्यादा जानते तो आप देखोगे हमारे प्रचार में भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। हम जिस व्यक्ति को प्रचार कर रहे हैं उसके प्रति सहानुभूति एवं चिंता दर्शाना अत्यंत आवश्यक है कि उनका भी सुनना है हमको, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम, और जेन्युइन कंसर्न होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस प्रिटेंड करेंगे या नाटक करेंगे, हाँ सुनेंगे नहीं, बस ये ना। कभी कभी लोग ये है कि वो अपने सुनाना चाहते हैं कि वो बस उनमें वो तीव्र इच्छा है कि मैं कब सुनाऊंगा, तो ये श्लोक सुनाऊंगा, ये प्रचार करूँगा। नहीं, उस व्यक्ति की प्रॉब्लम हमको समझना है ना, और उसके हिसाब से शास्त्रिक सॉल्यूशन देना है उनको। कभी कभी उसकी छोटी मोटी भौतिक समस्याओं का समाधान करने में मदद करना अत्यंत आवश्यक होता है। सत्य बोले, परंतु सत्य बोलते समय भी देश काल पात्र की ध्यान में रखना अति आवश्यक है। कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हरि नाम ना, कि हम किसी को प्रचार करें कि अपने हमको भगवत नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो भगवान का नाम लेने का कई रीजंस होता है। एक मन जो है कंट्रोल में आता है, हमको मुक्ति मिलती है भगवान का नाम लेने से, या भगवान की प्रसन्नता के लिए हम नाम लेते हैं ना। तो उस व्यक्ति के सिचुएशन को देखकर सॉल्यूशन बताना, ये सब सही है ना। सारे जो हम कह रहे हैं नाम के बारे में सही है, पर उनका क्या लेवल है, उनका क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग हमको कहना है ना। जैसे जो सबसे उत्तम जो नाम का महिमा है कि नाम हमको लेने राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। पर कोई नया व्यक्ति क्या समझेंगे राधा कृष्ण की प्रसन्नता, उनको मन की शांति चाहिए। तो जब हम कह रहे कि नाम लेने से मन की शांति होती, तो वो तो गलत भी नहीं और झूठ भी नहीं है ना। तो उस लेवल के व्यक्ति के लिए ये ज्ञान सही होता है ना। प्रचारक को प्रचार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाना हमारे मूल उद्देश्य है, तथा उसके लिए जो भी आवश्यक है उसे करना चाहिए। भक्ति रसायन संग्रह में श्रील रूप गोस्वामी प्रचार के उद्देश्य का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। ये न केना प्रकारेण मन कृष्ण निवेश किसी भी प्रकार से व्यक्ति को सदा भगवान कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। तो ऐसे भगवान भी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति बहुत ही भौतिकवादी है तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, पर हमको अपने बुद्धि यूज करना चाहिए कि कैसे उनको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे उससे डोनेशन ले सकते हैं या उनको प्रसाद खिला सकते हैं। तो किसी न किसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति को हमको भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान का चिंतन स्मरण दिलाना है। प्रचार करते समय प्रचारक का अपने विचारों को संयमित रखना आवश्यक है। एक उत्तम प्रचारक अलग अलग स्तरों पर भक्तों की आवश्यकताओं को अच्छी तरह पहचानता है। जिस प्रकार भौतिक जीवन में वकील, डॉक्टर, बैंक, व्यवसायी इन सभी की आवश्यकता होती है, उसी तरह सामाजिक आध्यात्मिक जीवन में वानप्रस्थी, सन्यासी इन वैरागी व्यक्तियों तथा उनके साथ साथ गृहस्थों की भी आवश्यकता रहती है। दोनों प्रकार के भक्त
उतने ही महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए कि ब्रह्मचारी सोचे कि हम ही सब कुछ है, बाकी सब तो माया में, या गृहस्थ सोचे कि हम ही तो कर रहे हैं, हम ही स्ट्रगल कर रहे हैं, हम इतने भक्ति कर रहे हैं, ये लोग कहाँ कर पाएंगे जितना हम करते हैं, हम ही पैसा लगा रहे हैं मंदिर में ना। दोनों ही भगवान के नज़र में इक्वल है ना। दोनों ही अगर अपनी क्षमता अनुसार सेवा कर रहे हैं ना, जैसे गिलेरी और हनुमान दोनों ही अपनी क्षमता अनुसार सेवा कर रहे थे, तो दोनों ही भगवान राम के नजरों में बराबर है। कैसे अगर गृहस्थ अपनी क्षमता अनुसार सेवा करते हैं, अपने जीवन व्यतीत करते हैं, और ब्रह्मचारी अपने क्षमता अनुसार अपना भक्ति करते हैं ना, तो दोनों ही इक्वल है भगवान के नजर में। किसी व्यक्ति विशेष को प्रचार करते समय उस व्यक्ति की कृष्ण भावना में वृद्धि के लिए क्या सर्वोत्तम है, इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। समाज में प्रशिक्षित ब्रह्मचारी, प्रशिक्षित सन्यासी, इन सभी की समान रूप से नितांत आवश्यकता है। अतः कोई व्यक्ति जिस स्थिति में रहकर अपनी सर्वोत्तम आध्यात्मिक प्रगति करता है तथा गुरु महाराज के आंदोलन में अपनी सर्वोत्तम सेवा का सहभाग दे सकता है, उसी स्थिति में रहने के लिए उस व्यक्ति को प्रेरित करना चाहिए ना। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी बनना चाहिए या कोई व्यक्ति गृहस्थ बनना चाहिए, तो उनको उसके विपरीत फोर्स नहीं करना चाहिए ना। कोई ब्रह्मचारी करना चाहिए क्योंकि उनको लगता है ब्रह्मचारी बन के मैं और भक्ति कर सकता हूँ, और कोई गृहस्थ, वो कोई व्यक्ति गृहस्थ बनना चाहता है क्योंकि वो सोच है कि गृहस्थ बन के मेरा मन ज़्यादा शांत होगा और मैं ज़्यादा भक्ति कर पाऊंगा, तो उनको उस तरह हमको प्रेरित करना चाहिए, किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए हाँ। स्पिरिचुअल लाइफ इज इंस्पिरेशनल नॉट फोर्सफुल हाँ, कि जो आध्यात्मिक जीवन है वो प्रेरणा से होता है, ना कि फोर्सफुली होता है, जबरदस्ती से नहीं होता। यदि कोई गंभीर व्यक्ति प्रामाणिकता से वैरागी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो उसे निरुत्साहित ना करें। पर स्पेशली ये अगर कोई व्यक्ति जो वैरागी के जीवन में चलना चाहते हैं, तो ये भी हमको ये देखना चाहिए कि ये जो भावुक नहीं हो रहा है, कि भावुक होके वो सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, या एस्केपिस्ट बन रहे हैं ना, कि अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर आना चाहते हैं। ये देखना क्या उनको उसका मतलब उसके पीछे तत्व क्या है ना, कि उनको पता ही है कि ब्रह्मचार्य लाइफ क्या होता है, किस लिए ज्वाइन करना है, ये देखना है ना। फिर उसके हिसाब से उनको काउंसलिंग देना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ बनना चाहते हो तो उसे भी हतोत्साहित न करें। दूसरे पर प्रचार कर रहे हो तब भी मूलभूत नियमों का पालन आवश्यक है। अत्यावश्यक कार्य न होने पर प्रचार में बाधा न लाए। मुस्कुरा कर अभिवादन करना, सद्भावना देना, जिससे सहायता या मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उसकी उदार भाव से मदद करना, इस प्रकार के मूलभूत बातों का पालन करना आवश्यक है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुस्कुरा के बहुत ही अच्छे मूड, जैसे कभी कभी संकीर्तन में जाते हैं, हरिनाम पे जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति ये सोचे कहाँ फंस गया, कोई मुस्कुरा ही नहीं रहे, जैसे फोर्सफुली करता नजर है, तो ऐसे गलत प्रचार जाते हैं, लोग सोच रहे हैं कि जबरदस्ती कर रहे हैं। और अगर हम जॉयफुली करते हैं, सुसुखम कर्तुम अभ्ययम, जैसे भगवान कहते हैं, तो ये भी एक प्रचार है। लोग कहते हैं ये कितना खुश है, मैं भी खुश होना चाहता हूँ उनके जैसे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम प्रयास कर रहे हैं कंप्लीट करने। नए लोगों को प्रचार करते समय प्रचारक को ध्यान में रखना चाहिए कि इन्हें प्रचार करना भक्तों को प्रचार करने जितना ही नहीं, अभी उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। नए भक्तों से बातचीत करके उन्हें घरेलू वातावरण का निर्माण करना चाहिए, एक होमली, लाइक वो कंफर्टेबल हो, तथा उनका नए भक्तों का आदर सत्कार करते हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक योग देखभाल करना चाहिए, उस व्यक्ति का टेक केयर करना चाहिए ताकि वो प्रेरित हो, है ना। मंदिर में होने वाले छोटे बड़े उत्सवों के समय आने वाले अतिथि, नवोदित भक्त आदि की ओर पहले ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार नियमित आने वाले भक्त
भी प्रेक्षित ना हो, इसका ध्यान रखिए। हाँ, ऑफकोर्स के नए लोगों को हमको प्रचार कर, जो भी उत्साह हम करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने भगवान के चरण कमल तक। पर ये भी नहीं है कि आपको पुराने भक्तों को निग्लेक्ट करना चाहिए। अरे उनको हम ध्यान रखें, दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए। मंदिर के बाहर होने वाले कार्यक्रमों के समय, प्रवचन के पश्चात प्रश्नोत्तर के समय, विशेष रूप से जब समय कम हो तो पहले नवोदित भक्तों तथा अतिथियों को उनका प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिए। कभी कभी नवोदित भक्तों को अपनी शंका प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, वातावरण निर्माण करने के लिए नियमित भक्त चुने हुए प्रश्न पूछे अथवा नवोदित भक्तों की शंका का समाधान होने के पश्चात समय बचे तो नियमित भक्त अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कभी कभी जो पुराने भक्त हैं ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि जो नए भक्त हैं उनको भी उत्साह मिले प्रश्न पूछने के लिए ना। ऐसे कई बार हुआ, जैसे हम देखते कि जो पुराने भक्त हैं वो ऐसे प्रश्न पूछते जिनका जवाब उनको पता ही है, पर उसका उद्देश्य क्या है, बाकी के कल्याण के लिए होता है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा के नाम पर हम जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ के नियम कानून को भंग करने का कभी भी प्रचार न करें। तो जिस देश में रहते हैं, जिस प्रांत में रहते हैं, तो उसके नियम के अकॉर्डिंग जो कानून है, स्टेट लॉ है, उसको फॉलो करना चाहिए। भक्तों को राजनीतिक सामाजिक नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि गवर्नमेंट भी हमारे फेवर में हो, वो देखे कि ये कोई भागी टाइप के मूवमेंट नहीं है ना। तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट भी बहुत ही फेवर हो जाते हैं और हमको सपोर्ट भी करते हैं। प्रचारक को निर्मल जीवों के प्रति करुणा होना चाहिए तथा अपराध टालना चाहिए। भक्तों को संकोचित मनोवृत्ति का नहीं होना चाहिए। सभी प्रमाणिक धार्मिक तथा आध्यात्मिक कारणों का हमें आदर करना चाहिए। मुख्य रूप से अन्य वैष्णव समुदाय का हमें विशेष आदर करना चाहिए। जो प्रमाणिक वैष्णव समुदाय है या बाकी जो धर्म है उनका हमको सम्मान करना चाहिए, ज़्यादा निंदा नहीं करना चाहिए। तो ये पे विराम देना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत सेवा है, बहुत फेस्टिवल के लिए। तो अगर कोई प्रश्न है तो वो पर्सनली आप पूछ सकते हैं इसके बाद। और ये जो प्रसाद मंत्र है वो याद करना है, मैं 1-2 दिन में भेज दूंगा कौन सा पाठ हमको याद करना है। और आज के लिए ये पे विराम देंगे, नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे फिर से। श्री राधा भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।